Hello everyone, in this video we are going to cover introduction part of exercise 10.2 chapter 10 class 10th NCERT mathematics, and the main topic of this exercise is number of tangents from a point to a circle. मतलब एक पॉइंट से आप एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज आवर मेन टॉपिक. और उन टेंजेंट्स की हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, उन टेंजेंट्स में क्या क्या रिलेशनशिप्स बनती है. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. वी आर हैविंग, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने एक प्लेन पे एक सर्कल और एक पॉइंट ड्रॉ करना है, तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं. जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि आपने एक सर्कल और एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन या तो सर्कल को टच करती हुई जाएगी या फिर वो सर्कल को टच ही नहीं करेगी. थर्ड केस क्या बनेगा हमारे पास, जो लाइन है वो सर्कल को कट करती हुई जाएगी. तो हमने पढ़ा था कि जब लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट. यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है. Here when the point intersecting the circle at 2 points, this is called the secant of the circle. Right, in class 10th the main topic is tangent of a circle. How many tangents we can draw from a point when point lies outside the circle, inside the circle and on the circle. First case we can take when point lying on the circle. Let us consider a circle and let us take a point P which lies on the circle, and this is the center of the circle. In this case you can take a point lying inside the circle. This is the point P lying inside the circle, and in the third case we have to take a point P which lies outside the circle. The point P lying outside the circle. These are the three possibilities. अगर आपको एक प्लेन पे एक पॉइंट और एक सर्कल ड्रॉ करना है तो आपके पास तीन तरह से ये कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं. जहाँ तो पॉइंट आप सर्कल की बाउंड्री के ऊपर बना दें, जहाँ पॉइंट आप सर्कल के अंदर बना दें, जहाँ फिर आप पॉइंट सर्कल के बाहर बना दें. अब आपने फिगर आउट करना है कि आप कितनी कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. अगर पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे है तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, इफ़ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, any point on the circle, then at one point we can draw only a one tangent. एक point पे हम सिर्फ एक tangent draw कर सकते हैं. Right, and this point is called point of contact. Is it clear? When the point lies on the circle, then we can draw only a one tangent. If the point lying inside the circle, then we can't draw any tangent. If you will try to draw any line which is passing through this one point, तो वो लाइन सर्कल को हमेशा ही दो पॉइंट्स पे कट करेगी, और जो दो पॉइंट्स पे कट करती है वो टेंजेंट हो ही नहीं सकती. तो इस केस में हमारे पास नो टेंजेंट. इन दिस केस ओनली one tangent. Now what about this one? If the point lies outside the circle, then how many tangents we can draw to a circle? Tangent क्या होता है? A line which touches the circle exactly at one point, right? That is called a tangent to a circle. एक ऐसी लाइन जो सर्कल को exactly एक पॉइंट पे कट करती है. अब आप P से ऐसी कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो इस सर्कल को exactly वन पॉइंट पे कट करें. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो सर्कल को टच करती हुई जा रही है और P को P से पास कर रही है. तो दिस वन इज P T. वी कैन कंसिडर वन टेंजेंट. कैन वी ड्रॉ एनी अदर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P? Yes, we can draw. This is PR. You can consider. It means if point lies outside the circle, then we can draw two tangents. If point lies inside the circle, then no tangent can be drawn. And if point lies on the circle, then how many tangents we can draw? We can draw exactly one tangent. This is the first case. अगर point circle के बाहर लाई करता है तो हम कितनी tangents draw कर सकते हैं? Two tangents. इसका मतलब अब हमें ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे. मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं जब पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करता है, और जब पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करते हैं तो हमारे पास दो टेंजेंट्स बनती है. इन टेंजेंट्स में क्या क्या रिलेशनशिप्स होती है, इनके बेस्ड पे सर्कल के कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, दैट वी विल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर आवर second theorem of chapter 10.2. In this chapter we are having two very important theorems and two very important examples.
अब हमने सबसे पहले तो डिस्कस कर ली थी हमने फर्स्ट थ्योरम इन अ प्रीवियस वीडियो, राइट। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सेकेंड थ्योरम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी एज वेल, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम. As we have already discussed, if the point lies outside the circle, we can draw two tangents. If the point lies on the circle, we can draw one tangent. And if the point lies inside the circle, we can't draw any tangent. Now the second theorem 10.2 is the lengths of the two tangents drawn from an external point to a circle are equal. उन्होंने क्या बोला है कि एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है. अगर आप उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो सर्कल के ऊपर तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट होती क्या है. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना लेंथ ऑफ टेंजेंट होती क्या है, तभी तो हम उसको मेजर कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने हमारे पास एक सर्कल है और हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया Q. अब हमने Q से एक टेंजेंट ड्रॉ करी. Let us consider this tangent as R, right? जो सर्कल को टच करती हुई जा रही है पॉइंट P पे. P is the point of contact. Now इसमें से लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी होगी, QR तो टेंजेंट की लेंथ हो ही नहीं सकती क्योंकि R तो हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे तो एरो है, मतलब ये तो एक्सटेंड करी जा सकती है. टेंजेंट इज एक्चुअली ए लाइन. टेंजेंट तो एक लाइन है, तो आप कैसे बोलोगे कि उसकी, आपको जब हम टेंजेंट की लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम कैसे मेजर करते हैं. लेंथ ऑफ टेंजेंट हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट. जैसे P से लेके Q तक की लेंथ दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट. व्हाट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट. जब भी हम किसी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है वहाँ पे, द लेंथ of the line segment from the point of contact to the point which lies outside the circle. Point of contact से लेके जिस point से हमने टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट. यहाँ पे PQ हमारे पास क्या है, PQ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट. होप इट इज क्लियर. अब हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द लेंथ्स ऑफ द टू टेंजेंट. उन्होंने बोला है हमारे पास अगर एक सर्कल है और एक सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी Q, राइट. हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट Q टू द सर्कल, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स. वन लाइक दिस, another one is like this, right. Two tangents can be drawn to a circle from the point which lies outside the circle. अब उन्होंने पूछा है कि, अब उन्होंने प्रूफ करने को बोला है कि जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. अब यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, लेट दिस पॉइंट बी T एंड दिस पॉइंट बी R. ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. तो हमें कौन सी लेंथ मेजर करनी है, हमें प्रूफ करना है कि TQ और RQ इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है. वी हैव टू प्रूव दैट T पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके एक्सटर्नल पॉइंट तक और यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके एक्सटर्नल पॉइंट तक ये लेंथ आपस में इक्वल होती है. दिस वी हैव टू प्रूव. वेरी सिंपल थ्योरम. आपने इससे इजी थ्योरम आज तक कोई करी ही नहीं होगी, इतना सिंपल है. सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास जब भी किसी थ्योरम को प्रूव करना होता है हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज given, then we have to write to prove and then we have to write proof. Let's start with the same. This is the given diagram. Q is the point which lies outside the circle. What is given to us? First of all, what is given to us? There are two tangents from external point Q to a circle. This is given. Q एक point given है, एक circle given है और हमारे पास दो tangents draw हुई हैं, ये given है. तो चलिए लिखते हैं TQ and QR are two tangents from a point Q to the given circle
सर्कल को कैसे लिखते हैं? COR. C stands for circle, O stands for center and R stands for radius, right? Now the next one is what we have to prove. We have to prove that TQ is equal to QR. हमें प्रूव करना है कि इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या है, हमारे पास इक्वल है. TQ और QR को इक्वल प्रूव करना है. हाउ वी कैन प्रूव इट? नाउ प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ज्वाइन TO, OR एंड OQ. देखिए, ज्वाइन TO, OR and OQ. Can you prove these two triangles congruent? It is very easy, as we have already learned in our previous classes how to prove two triangles congruent. Here you can see OT is equal to OR. Why they both are equal? Because these are the radii of the same circle. Then you can say OQ is equal to OQ. This is common. This is common line. And the third thing what we can take. Radius is perpendicular to the tangent at point of contact. This is our theorem 10.1, which is again very important theorem. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. जो हमारे पास रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच होता है वो हमेशा इस टेंजेंट के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. तो ये दोनों एंगल्स कितने आ जाएंगे? 90. We can prove these two triangles congruent by RHS, right? Now the next is, this is proof. In triangle TOQ and triangle ROQ. Now OT is equal to OR. What is the reason? Radii of same circle. Second one thing what we can take, OQ is equal to OQ. This is common. And the third thing is angle OTQ is equal to angle ORQ. This is each 90 degree. इज इट क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? ये जो साइड है अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री के सामने है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हुआ, एक कॉमन साइड है और एक एंगल है 90 डिग्री का. तो कौन सा रूल लग रहा है? ट्राइंगल TOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROQ बाय RHS, राइट? एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. देयरफॉर TQ is equal to QR by CPCT, corresponding parts of the congruent triangles. तो हमारे पास ये दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे. Tangents drawn from the common external point are equal. ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बट जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स आना शुरू हुए हैं कोविड के बाद, तब से हमारे पास इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आती है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर का मतलब ही यही है कि आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. मतलब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके बेस्ड पे एप्लीकेशंस ज़्यादा आएंगी. तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस सर्कल के चैप्टर में आते हैं जिसमें ये वाली थ्योरम हमें अप्लाई करनी पड़ती है किसी भी तरह से, राइट? तो आपको ये थ्योरम का पहले तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, राइट? अब हमने यहाँ पे इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दी है. ऐसा आपके पास क्वेश्चन भी है ABCD. ये क्वाड्रिलेटरल में जो साइड्स हैं ये सर्कल को टच करती हुई जा रही है. मतलब दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S. ये जो सर्कल है ये इनस्क्राइब्ड है और क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड है. तो आप देखोगे कि ये जो सारी साइड्स हैं ये सर्कल की टेंजेंट्स बन रही हैं. अब ये अगर टेंजेंट्स बन रही हैं तो P इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये जो B है ये एक्सटर्नल पॉइंट है. तो BP और BQ इन दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी. सिमिलरली C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CQ और CR की लेंथ इक्वल हो जाएगी. D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR और DS की लेंथ इक्वल हो जाएगी. A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP और
AP और AS की लेंथ इक्वल हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और क्या थ्योरम थी? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। लेट्स डू द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों ही एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार आती भी है पेपर में। ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान से करें। प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए concentric circles कौन से होते हैं। What are called the concentric circles? Concentric circles means circles with the same center। हमारे पास एक ही सेंटर है बट डिफरेंट रेडियस के हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। उन्होंने 2 सर्कल्स लेने को बोला है हमें। प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle। आपने एक chord ड्रॉ करनी है लार्जर सर्कल की। लार्जर सर्कल आउटर सर्कल है क्योंकि उसका रेडियस लार्जर है। अब आपने chord ड्रॉ करनी है लार्जर सर्कल की, और उस chord के ऊपर एक कंडीशन है which touches the smaller circle। वो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जानी चाहिए। Let us draw AB is the chord of larger circle। अगर आप इनर सर्कल को नहीं देखोगे तो ये जो AB है आपको लार्जर सर्कल की सिर्फ एक क्या दिखेगी? कॉर्ड दिखेगी। और अगर आप इनर सर्कल को देखोगे तो AB जो है वो इनर सर्कल की क्या दिखेगी? आपको टेंजेंट दिखेगी, बिकॉज इट टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P and a line which touches the circle exactly at one point that is called the tangent of a circle। और AB लार्जर सर्कल का क्या है? कॉर्ड है, वो इसको टच नहीं कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, तो स्मॉलर सर्कल का वो क्या है? टेंजेंट है। अब आपने प्रूफ क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपने प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट मीन्स 2 बराबर के हिस्सों में बंट रही है। आपको बताना है कि जो AP है और PB है दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। अगर AB की लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो AP और PB की लेंथ कितनी आएगी? 5 होप इट इज़ क्लियर कि हमने क्या प्रूव करना है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। बेटा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आते हैं ना, उसमें मैक्सिमम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं, राइट। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ज्वाइन OP। अब आप देखोगे कि OP जो है वो स्मॉलर सर्कल का क्या है? रेडियस है। अब हमने पढ़ा था कि जो रेडियस होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करती है, दिस वन रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट। सारे रेडियस परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। मान लो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, अगर मैं O से तो मैं बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकती हूँ ना, लाइक दिस। सारे परपेंडिकुलर नहीं होते। सिर्फ कौन सा परपेंडिकुलर होता है? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे से पास करता है, राइट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो OP जो है हमारे पास AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, जो हमें गिवन कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, राइट। अब हमने OB को ज्वाइन कर लिया। अगर आप OB को ध्यान से देखोगे तो OB जो है वो आउटर सर्कल का रेडियस है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। और इधर से OA हमारे पास आउटर सर्कल का रेडियस है, तो OA और OB दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? बराबर। OP हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और हमें ये भी पता है कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय यूजिंग RHS। ये हाइपोटेन्यूज, ये कॉमन साइड और ये राइट एंगल 90 डिग्री, राइट। तो दोनों ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, AP और PB हमारे पास क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। वेरी सिंपल। अगर प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। व्हाट इज गिवन टू अस? AB is the chord of larger circle and AB is the tangent of smaller circle
with point of contact, कौन सा point of contact? P. What we have to prove? We have to prove that AP is equal to PB. यही prove करना है हमें. Prove that two concentric circles, chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. ये point of contact पे क्या हो रही है? Bisect हो रही है. हमें ये prove करना है. Means AP is equal to PB हमें prove करना है. Is it clear? अब लिखें proof. Proof में सबसे पहले हम क्या करेंगे? Join OP, OA and OB. हमने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया. अब उसके बाद हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इधर ही कर लेते हैं. इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO, OP is equal to OP. This is common. Second is AO is equal to OB, radii of same circle. And the third thing is angle OPB is equal to angle, इधर OPA आएगा क्योंकि हमारे पास इधर ये वाली ट्राइंगल है ना. OPA is equal to angle OPB. और इसका क्या रीजन है? Each 90 डिग्री. Therefore, triangle APO is congruent to triangle BPO by which rule? By RHS. By RHS. तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं? Therefore, AP is equal to PB by CP/CT. Is it clear? बस आपने ये डायग्राम ध्यान से ड्रॉ करना है. कई बार मैंने बच्चों को देखा है, वो पता क्या करते हैं, उनको कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है? ये वाले रेडियस तो ड्रॉ ही नहीं करेंगे. पहले तो उन्होंने मान लो इसका ये वाला रेडियस भी ड्रॉ नहीं करेंगे. वो सोचेंगे नहीं कि इसका रेडियस ड्रॉ कैसे होना है. एक रेडियस ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक रेडियस ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक ऐसे इनर सर्कल का इस तरह से ड्रॉ कर देंगे. फिर उनको समझ नहीं आएगा कि अब ये क्वेश्चन को आगे करा कैसे जाए. राइट? आपको पता होना चाहिए. ये चीज़ें तो आप लोगों को खुद देखनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने डायग्राम को कंप्लीट करें ताकि हम आगे क्वेश्चन में सोच पाए कि हमें क्या करना है. होप इट इज़ क्लियर. लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 इज, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with the center O. उन्होंने बोला है पॉइंट T जो कि सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, वहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं. वन इज TP एंड अदर वन इज TQ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T. प्रूव दैट एंगल PTQ, दिस वन एंगल दे आर टॉकिंग अबाउट, जो सेंटर में पॉइंट होता है वही हमारा एंगल होता है. ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ये वाला एंगल आपने प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है. मतलब अगर अब पेपर में MCQs किस तरह से पूछे जाते हैं, उन्होंने आपको डायरेक्ट डायग्राम दे देना है. उन्होंने आपसे पूछना है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो बताओ ये कितने डिग्री का है? ये 60 का. इसी तरह से कई बार आपको ये वाला एंगल दे देंगे. मान लो ये एंगल उन्होंने आपको दे दिया 70 डिग्री, तो ये कितने का आ जाएगा? 35 डिग्री का. These type of questions are coming in MCQs. और कई बार तो सीधा सीधा एग्जाम्पल भी आ जाता है. ये एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं. राइट? Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to angle OPQ. डबल ऑफ एंगल OPQ आपने प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है. तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस? TP and TQ are two tangents from an external point T, right? But we have to prove angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. Now proof. अब
देखो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं बेटा। देखो सबसे पहले तो जो OP है वो हमारे पास क्या है, रेडियस, राइट। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच हो रहा है ये रेडियस, तो ये रेडियस जो है इस टेंजेंट TP के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कैन वी से एंगल OPT हमारे पास 90 डिग्री है। दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग इज, अभी हमने जो सेकेंड थ्योरम पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। अगर मैं इस पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करती हूँ तो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा क्या आती है, इक्वल आती है। दिस इज Q, दिस इज P, दिस इज R। मान लो ये दोनों टेंजेंट QR और QP दोनों क्या है, हमेशा ही इक्वल है। तो अगर मैं ये RP को ज्वाइन कर देती हूँ, ये सेंटर से पास बिल्कुल नहीं करेगा, राइट। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बनता है PQR, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑलवेज। ये हमेशा कौन सा ट्राइंगल बनता है, आइसोसेलेस। और आपको पता है जब हमारे पास ये वाला एंगल 60 डिग्री बन जाए तो ये हमारे पास हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है, राइट। तो हमारे पास अदरवाइज ये ट्राइंगल आइसोसेलेस तो हमेशा बनता ही बनता है। तो इसका मतलब ट्राइंगल TPQ हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाले दोनों एंगल्स भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से एंगल TPQ एंड एंगल TQP, these two angles are equal. This one angle is equal to this angle, right? अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये एंगल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमने इस थ्योरम को प्रूव कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले एंगल एस OP इज परपेंडिकुलर टू TP, therefore angle OPT is equal to 90 degree. Radius is perpendicular to the tangent at point of contact, right? Now the second one is as TP is equal to TQ. Why? Tangents drawn from the common external point are equal in length. Therefore, triangle TPQ is an isosceles triangle. What type of triangle it is? Isosceles triangle. अगर ये isosceles triangle है तो can we say TPQ एंगल, TP के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल TQP, एंगल TQP इज इक्वल टू एंगल TPQ। ये दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। और इसका रीजन क्या आएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो कैन आई कंसिडर दीज टू एंगल्स एज x एंड x? व्हाट डू यू थिंक? यस। और इस एंगल को मैं y कंसिडर कर लेती हूँ और ये जो हमारे पास एंगल है OPQ इसको मैं z कंसिडर कर लेती हूँ। इज इट क्लियर? अब हमारे पास आप खुद देखिए एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल x, इन तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। और z और x का सम कितना है, 90 डिग्री, राइट। तो कैन आई राइट फ्रॉम हेयर एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी कैन कंसिडर इट एज आर इक्वेशन 1. नाउ x प्लस z इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें पता था क्योंकि हमारे पास एंगल OPT कितना है, OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कंसिडर इट एज इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में से इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालिए और इस इक्वेशन में पुट कर दें।
x इज इक्वल टू 90 माइनस जेड, पुट इन 1। अब फर्स्ट में पुट करो, देखो आपके पास क्या आता है। यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव करना है तो ये है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। पी टी क्यू को हमने कौन सा एंगल ऐड किया है, वाई, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू को हमने कौन सा एंगल ऐड किया है, जेड। एक्चुअल में जब हमारा ये बन जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले तो आप क्या करो, अपने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू जो निकाली है उसको आप सेकंड में से जो आपने x की वैल्यू निकाली है उसको आप फर्स्ट में पुट करो। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 90 माइनस जेड इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 180 डिग्री। दिस इज y प्लस, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज 180, 2 मल्टीप्लाई बाय z इज 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री। y माइनस 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। अब y हमने किस एंगल को लेट किया था, y हमने लेट किया था एंगल पी टी क्यू को, और z हमने किस एंगल को लेट किया था, ओ पी क्यू को, एंगल ओ पी क्यू को। तो इस तरह से जो हमने रिजल्ट प्रूव करना था दैट इज हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद भी करके देखें। कई बार बच्चों को ना एक्स वाई जेड बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो आप ना कई बार 1 2 3 भी लेके कर सकते हैं। आप इस एंगल को एंगल 1 ले लो, दिस यू कैन टेक एंगल 2, दिस यू कैन टेक एंगल 3 एंड दिस यू कैन टेक एज एंगल 4। लिखना एंगल्स को कंसिडर करना हमेशा ही इजी रहता है, चाहे आप वेरिएबल से कर लें चाहे आप नंबर से कर लें, क्योंकि हम पूरा एंगल लेते हैं तो उससे कई बार बहुत टाइम कंज्यूम होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमने प्रूफ क्या करना है, अगर आपने ये एंगल 1 कंसिडर किया तो ये एंगल 4 कंसिडर किया, तो आपको प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो आप इसको रिप्लेस कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज हमारे पास एज एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब आपको जो रिलेशन चाहिए वो किस किस में चाहिए, एंगल 1 और एंगल 4 में चाहिए ना। तो मतलब एंगल 2 आपके पास जो दोनों इक्वेशंस में है, आपको इस एक इक्वेशन में से एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू ज़्यादा इजीली निकल रही है, इसीलिए हमने सेकेंड से निकालेंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 4, पुट इन 1। अगर आप इसको 1 में पुट करोगे तो यू विल गेट एंगल 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री और 180 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे, वी विल गेट एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4। और यही हमने प्रूव करना था। एंगल 1 हमने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना बेटा, ये तो हमने 1 2 खुद लेट करें। आपने प्रॉपर जिस फॉर्म में हमें आंसर लिखना है ना, प्रॉपर उस फॉर्म में आंसर लिख के छोड़ना है। ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हेंस होप इट इज क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंथी भी है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।